Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss chapter number 1, that is percentage ratio and proportion, and exercise 1.2 question number 7. So student, previous lecture में हमने exercise 1.2 के first 6 number of questions discuss किए. आज हम discuss करने जा रहे हैं exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 7. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. एक बुक है, उसमें 8.4% जो पेजेस हैं उनकी क्वांटिटी 42 है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस. अब हमने पूरी बुक के जितने पेजेस हैं उनको कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है, और यहां पे 8.4% हमें गिवन है, दैट इज 42 पेजेस. सो इट्स मीन हमें पता लगाना है कि 100% जो पेजेस हैं उस बुक के वो कितने हैं. सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. So student, 8.4% of book contain 42 pages. Its mean is equal to 42 pages. And find the total number of pages. So let number of pages is equal to x. Now we can easily calculate the pages of whole book. अब स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा और इसमें ऑफ, सो इट्स मीन मल्टीप्लाई. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टडी किया था, जहां ऑफ यूज हो रहा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, according to question 8.4% ऑफ बुक. सो हमने बुक को टोटल नंबर ऑफ पेजेस को इक्वल रखा है x के. सो 8.4% ऑफ बुक की जगह हम x लगाएंगे, इज इक्वल टू 42 हैज इट इज. ठीक है, इट्स मीन 8.4% उस बुक का जो कंप्लीट बुक है जिसके हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं, उस बुक का 8.4% अगर 42 पेजेस के इक्वल है, देन उसका 100% कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो ये हमने लिख दिया. अब क्या करेंगे, 8.4% ऑफ मल्टीप्लाई का साइन यूज करें, x is equal to 42. So it's a very simple. So now, so we can write it 8.4 percentage mean 1 divided by 100. So हम 1 divided by 100 लिखेंगे. 1 8.4 से मल्टीप्लाई होगा 8.4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा. So multiply by x as it is equal to 42. So अब क्या करना है, 8.4 डिवाइडेड बाई 100, इसको हमने राइट साइड तो मूव करवा लेना है. देन x इज इक्वल टू 42 हैज इट इज मल्टीप्लाई बाय. स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई वैल्यू होगी उसे दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो देन वो चेंज हो जाएगी. 100 ऊपर चला जाएगा, 8.4 नीचे आ जाएगा. सो वी कैन राइट इट 100 डिवाइडेड बाय 8.4. ठीक है, सो x इज इक्वल टू
8.4 है हमारे पास। अगर हम कैंसिल करना चाहें पॉइंट को तो हम यहाँ पे 10 यूज कर सकते हैं। 84 है और यहाँ पे 42 है। 42 को अगर कैंसिल करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 84। सो 2 को अगर कैंसिल करें 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। सो ये 2 10 से भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास आ गया 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। सो नाउ वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू 100 हैज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1। मल्टीप्लाई करें सो x इज इक्वल टू 500। सो इट्स मीन 500 पेजेस एक कंप्लीट बुक के अंदर हैं। सो हमने फाइंड कर लिए फाइनली टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक। तो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउट ऑफ टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑफ हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन household expenditure. If he save Rs 1800, what is his total income? क्वेश्चन को समझते हैं। आउट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम हमें नहीं पता है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। हमजा स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, मीन उसने अपनी टोटल इनकम में से 20% अमाउंट जो है वो हाउस रेंट में दे दी है, घर के किराए में दे दिए। एंड 70% ऑफ द रेस्ट, जो 70% उसमें से जो बच गई थी अमाउंट, उसमें से 70% अमाउंट उसने घर के एक्सपेंडिचर मीन एक्सपेंसिव जो थे अखराजात उसमें उसने यूज कर दी। इफ ही सेव, फिर भी उसने सेव कर लिए कितने 1800 रुपीज। सो व्हाट इज हिज टोटल इनकम? अब कैलकुलेट कीजिए कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल इनकम इज इक्वल टू x। जो हमजा की टोटल इनकम है वो लेट कर लिया हमने x के इक्वल। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ x he has, अब उसने उस जो टोटल इनकम है उसकी वो हमने लेट की है x के इक्वल। सो आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ x, उस टोटल अमाउंट का 20% स्पेंड करने के बाद उसके पास अब कितना बच जाएगा। सो 20% टोटल हमारे पास कितना होता है 100%। 100% में से अगर 20% को माइनस करें, रिमेनिंग हमारे पास कितना पड़ रहेगा 80%। सो वी कैन राइट इट 80% ऑफ x, मीन उस टोटल अमाउंट का 80% इसके पास बच गया आफ्टर स्पेंडिंग 20%। ठीक है, 20% उसने किराया दे दिया, वो किराए में यूज कर, सो 80% उसके पास रह गया है। अब हम लिखेंगे परसेंटेज को हम खत्म करते हैं। सो हम लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज की जगह 1 डिवाइडेड बाय 100। सो 1 को मल्टीप्लाई करें 80 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x। ऑफ जब भी यूज होगा स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है उसको। सो 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था 20% ऑन हिज हाउस रेंट एंड 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, So, after spending
after spending 70%, so अब स्टूडेंट आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ रिमेनिंग मीन अब हमने फर्स्टली जो टोटल इनकम थी उसमें से 20% हमजा ने स्पेंड किया, हाउस रेंट उसने दे दिया, उसके पास कितना बच गया 80%। अब उस 80% से ठीक है हमने 70% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में यूज कर दिया, मीन अब उस 80% से हमने 70% दिया, ठीक है। फिर देखेंगे हमारे पास कितना बचा। अब हमारे पास बच जाएगा 70%, सो टोटल 100% होगा। सो 100 में से 70 को माइनस करें तो आ जाएगा 30, सो 30% हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। और 30% को आप लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 30 डिवाइडेड बाय 100 जो पार्ट रह गया है ये कौन सी अमाउंट का रहा है, इस अमाउंट का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इसके साथ, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब हमें कहा गया 70% ऑफ द रेस्ट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, सो रेस्ट ऑफ मीन कि जो हमारे पास वैल्यू रह गई है आफ्टर पेइंग 20% ऑफ हाउस रेंट, ठीक है। सो वो जो अमाउंट हमारे पास रह गई है उसका 70% होगा, हमजा वो यूज कर रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंसिव में। सो हमारे पास 30 रह गया 30%, सो 30% को हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब जिसका रह गया था 30% उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। सो अब देखते हैं, अब 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ ही सेव 1800 रुपीज, इट्स मीन उसने 1800 रुपीज सेव भी किए हैं 20% ये यूज करके, फिर उस में से जो बच गया उसमें से 70% यूज करके, देन उसके पास 1800 सेव भी हैं, सो वो इक्वल आ जाएंगे 1800, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो अब कैंसिल करें, सो हमारे पास रह जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से, रह जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 10 into 10 100, x as it is equal to 1800। सो अब हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाय 100, x is equal to 1800। सो अब हम लिखेंगे x is equal to, ये 24 डिवाइडेड बाय 100 है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएं सो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी ये वैल्यू। सो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 100 है, राइट साइड पे जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 24। अब कैंसिल आउट करें, सो 24 को अगर कैंसिल करें, 2 को 12 से कैंसिल करें 24 आ गया, और 2 को 900 से कैंसिल करें तो 1800 आ जाता है। अगेन 2 को 6 से कैंसिल करें 12, और 2 को 450 से कैंसिल करें तो 900 आ जाता है। अगेन अब 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, और 3 को अगर 450 से कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाता है 150। अब हमारे पास आ गया x is equal to 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जस्ट 2 रह गया। अगेन 2 को कैंसिल करें 100 से, सो रिजल्ट आ जाएगा 50।
अब 150 को मल्टीप्लाई करें 50 से, सो x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 50, सो विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7,500 रुपीज। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइनली आ गई है। हमजा की टोटल इनकम थी वो 7,500 रुपीज थी, जिसमें से 1,800 उसके पास सेव है, 20% उसने हाउस का घर का रेंट दिया है, और आफ्टर पेइंग 20% ऑफ हाउस रेंट 70% उसने जो अमाउंट उसमें बच गई उसका 70% उसने अपने घर के अखराजात में यूज किया, और वो जो अमाउंट टोटल अमाउंट थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है, वो थी 7,500। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, रहील इनकम इज 25% मोर देन राउफ, व्हाट परसेंटेज इज राउफ इनकम लेस देन रहील। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं रहील की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है रऊफ से, ये समझ आ गई। व्हाट परसेंटेज इज रऊफ इनकम लेस देन रहील। अब हमने ये बताना है कि कितनी परसेंट रऊफ की इनकम जो है वो कम है रहील से, ये हमने बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब लेट करेंगे, लेट्स सपोज रऊफ इनकम इज इक्वल टू 100। लेट्स हम कर लेते हैं 100 रुपीज। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि रऊफ की जो इनकम है वो 100 रुपीज है। ठीक है, देन अब रहील की इनकम देखते हैं। रहील इनकम इज इक्वल टू मोर देन 25%, किससे? रऊफ से 25% ज्यादा है, सो वी कैन राइट इट 100 प्लस 25। जब भी मोर देन का वर्ड यूज होगा इट्स मीन आपने एड अप करना है उतनी परसेंटेज को। सो 25% को एड अप करेंगे 100 में, ठीक है, 25 को, सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 125 रुपीज। इट्स मीन अगर हमने लेट किया कि रऊफ की इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, सो रहील की इनकम होगी 125 रुपीज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, व्हाट परसेंटेज इज रऊफ इनकम लेस देन रहील। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि रऊफ की जो इनकम है वो कितनी परसेंट कम है रहील की इनकम से। हमने ये तो पता लगा लिया कि कितनी ज्यादा है। ठीक है, हमें ऑलरेडी बताया गया था। सो अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, कितनी परसेंटेज कम है। सो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप यूज करेंगे डिफरेंस डिवाइडेड बाय रहील इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 के कितना डिफरेंस है इन दोनों के इनकम में। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय अब रहील की टोटल इनकम कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, उसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो अगर देखें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखते हैं। अगर 125 को माइनस करें 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 25। इट्स मीन डिफरेंस हमारे पास 25 रुपीज है इन दोनों की इनकम में। सो वी कैन राइट इट 25 डिवाइडेड बाय रहील इनकम कितनी है 125,
मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैंसिल आउट करें 25 इंटू 1 एंड 25 इंटू 5, so we can write it 100, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 को कैंसिल करें 100 से, हमारे पास आ जाएगा 20%। इट्स मीन जो रऊफ की इनकम है वो 20% लेस है रहील की इनकम से। सो वी कैन राइट इट रऊफ्स इनकम is 20% less than Rahil's income। So hopefully स्टूडेंट आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.2 आपकी वाइंड अप हो गई है। एक्सरसाइज 1.3 में मिलते हैं। आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाला लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप इजीली वॉच कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।